अशोक वाटिका विध्वंस। माता सीता जी का अमोघ आशीर्वाद पाकर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे बातचीत करते हुए उनकी दृष्टि अशोक वाटिका में लगी हुई तमाम सुंदर फल वाले वृक्षों पर गई। उन फलों को देखते ही उनकी भूख जाग पड़ी। उन्होंने सोचा कि इन फलों के द्वारा मुझे अपनी भूख मिटा लेनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने माता सीता जी से उन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए आज्ञा मांगी। सीता जी ने उनकी बात सुनकर कहा, तात हनुमान, इस वाटिका की रक्षा में बड़े बड़े बलवान राक्षस लगे हुए हैं। फल खाने के लिए प्रयत्न में उनके द्वारा तुम्हारी हानि हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, माता, मुझे उनका कोई भय नहीं है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सीता जी ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मीठे फलों को खाओ। सीता जी की आज्ञा पाकर महावीर हनुमान जी निर्भय होकर अशोक वाटिका में पहुंच गए। खूब जी भर कर फल खाया। पेड़ों को भी उखाड़ उखाड़ कर तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। बहुत से बलवान राक्षस वहाँ रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ हनुमान जी के द्वारा मारे गए और कुछ ने भाग कर रावण को बताया कि अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा बंदर आया है। उसने फल भी खाए हैं और पेड़ों को भी उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। ऐसा सुनते ही रावण ने वहाँ बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने खेल खेल में उन्हें थप्पड़ों और घूंसों से मार गिराया। कुछ जो जीवित बचे उन्होंने फिर जाकर दरबार में गवाही लगाई। अब रावण ने अपने महापराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को वहाँ भेजा, किंतु वह भी हनुमान जी के हाथों मारा गया। उसके वध का समाचार सुनकर रावण बहुत ही दुखी और क्रोधित हुआ। अब उसने देवराज इंद्र को भी युद्ध में जीत लेने वाले अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ को वहां भेजा। रावण ने उससे कहा, बेटे, उस बंदर को जान से मत मारना, बांध कर ले आना। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ कि वह अद्भुत बलशाली बंदर कौन है और कहाँ से आया है। अब मेघनाथ बहुत से बलवान योद्धाओं के साथ अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। हनुमान जी ने देखा कि यह अत्यंत भयानक और विकराल योद्धा सामने से आ रहा है। बस पहले तो उन्होंने मेघनाथ के साथ आने वाले योद्धाओं को अपनी शरीर से रगड़ रगड़ कर मार डाला। फिर एक पेड़ उखाड़ कर उसके द्वारा उसके रथ को घोड़ों सहित चकनाचूर कर दिया। इसके बाद एक जोर का मुक्का मेघनाथ की छाती में मार कर वह फुर्ती से पेड़ के ऊपर जा बैठे। मेघनाथ थोड़ी देर के लिए मूर्छित बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा बेहोशी दूर होने के बाद उसने बहुत माया रची, लेकिन उनका हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उसने ब्रह्मा जी का दिया हुआ अचूक अस्त्र ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चलाया। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता तो इसका अपमान होगा, संसार में इसकी महिमा घट जाएगी। अंत ब्रह्मास्त्र की चोट लगती ही वह जानबूझकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब मेघनाथ ने उन्हें नागपाश में बांध लिया। यही उससे भूल हुई। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि यदि उसके ऊपर किसी और दूसरे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मेघनाथ की भूल से हनुमान जी समय में ही ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से छुटकारा पा गए। उन्हें उसका प्रभाव नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। धन्यवाद।